वेलकम गाइस। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले KNN एल्गोरिदम के बारे में। सो KNN एल्गोरिदम को K नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम भी बोला जाता है। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने वाला हूँ जिससे कि हम लोग थोड़ा सा KNN एल्गोरिदम के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, ये वाला मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस ग्राफ के अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स है, गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाले कुछ डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो ये वाले कुछ डेटा पॉइंट्स है और दूसरे यहाँ पे ऊपर मैं कुछ डेटा पॉइंट्स डालता हूँ। तो सपोज ये वाले कुछ डेटा पॉइंट्स है, ये सपोज ये स्क्वायर वाले, राइट, दिस वन इज ऑफ स्क्वायर टाइप। ठीक है, ये वाले कुछ डेटा पॉइंट्स है। तो ये डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे इस एल्गोरिदम में। ठीक है, अभी मुझे करना है कि एक क्वेरी पॉइंट होगा मेरा, जिसे हम लोग क्वेरी पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, उस क्वेरी पॉइंट को हम लोगों को क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करेंगे? बेस्ड ऑन इट्स नेबर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स नेबर्स। तो ये जो नेबर के ऊपर से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इस एल्गोरिदम को बोला जाता है KNN एल्गोरिदम। K फॉर number of data points. Okay, here we will say that five number of neighbors we will consider, nearest, n for nearest. Okay, and this n is for neighbors. Okay, so K nearest neighbors algorithm का नाम है K nearest neighbors। तो हम लोग नियर बाय जो नेबर है उस क्वेरी पॉइंट के, ये जो क्वेरी पॉइंट है उसके जो नियर बाय नेबर्स है उसके हिसाब से उस क्वेरी पॉइंट को क्लासिफाई करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो अभी इस केस में हम लोगों ने दो कैटेगरीज दी है, एक सर्कुलर वाली दी है जो ग्रीन सर्कल से दिखाई है, और एक रेड वाली दी है जो रेड स्क्वायर से दिखाई है, राइट। तो अभी मैं एक क्वेरी पॉइंट लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मेरा एक क्वेरी पॉइंट है, ये दिस वन इज माई क्वेरी पॉइंट, राइट। मैं इसे क्यू पॉइंट बोलता हूँ। ओके, ये क्यू पॉइंट है, उसे हम लोग क्वेरी पॉइंट भी बोलेंगे। तो अब इस क्वेरी पॉइंट को मुझे क्लासिफाई करना है। तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में क्लासिफाई होता है? ये वाली कैटेगरी में, स्क्वायर वाली कैटेगरी में, या ये सर्कल वाली कैटेगरी में क्लासिफाई होता है? तो ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, दिस इज नॉट रेड पॉइंट बट यस इट इज ग्रीन पॉइंट। ये वाला मैं ग्रीन पॉइंट कंसिडर करता हूँ, राइट। क्वेरी पॉइंट को मुझे उस हिसाब से क्लासिफाई करना है। अभी जो नेबर्स है उसका काउंट हम लोग 5 कंसिडर करेंगे इस केस में। 5 नेबर्स के बारे में हम लोग सोचेंगे। उसके क्वेरी पॉइंट के आसपास जो 5 नेबर्स है, जो उसके नियरेस्ट नेबर्स है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो ये जो क्वेरी पॉइंट है उसके आसपास कौन कौन से नेबर्स है? 5 नेबर्स, वेरी क्लोज टू दैट। ये वाला क्लोज हो सकता है, ये वाला क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, ये वाला क्लोज है, राइट। और हम लोग यहाँ पे सपोज और एक यहाँ पे हम लोग डालेंगे, सपोज ये वाला भी नेबर बहुत क्लोज है, राइट। तो कितने नेबर्स क्लोज है हम लोग के? ये 5 नेबर्स क्लोज है। कौन सा? ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला। तभी ये 5 नेबर में से अगर हम लोगों ने देखा तो ग्रीन जो नेबर्स है, ग्रीन वाले, जो ग्रीन सर्कल वाले जो नेबर्स है, वो कितने? 4 है, राइट, विच आर वेरी क्लोज टू दैट क्वेरी पॉइंट। एंड जो रेड वाला है, वो रेड वाला कितने नेबर्स है? रेड वाले 1 नेबर है। तो अगर इनकी कंपैरिजन की हम लोगों ने, ये वाले 4 और ये वाला 1, तो सबसे ज़्यादा क्लोज जो नेबर्स है इस क्वेरी पॉइंट के, वो है ग्रीन लेबल्स। सबसे ज़्यादा क्लोज जो लेबल्स है इस क्वेरी पॉइंट के, तो ग्रीन लेबल्स आर वेरी क्लोज, राइट। ग्रीन लेबल्स और ग्रीन सर्कल्स आर वेरी क्लोज टू द क्वेरी पॉइंट। तो इसके हिसाब से हम लोग उसका जो क्लासिफिकेशन है इस क्वेरी पॉइंट का, तो हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे ग्रीन पॉइंट में। ओके, तो उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो कहाँ पे होगा? ग्रीन पॉइंट में होगा। तो ये भी इसी सर्कल में जाएगा जो कि ग्रीन है, राइट। तो हम लोग ये ग्रीन कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोगों का KNN एल्गोरिदम में क्लासिफिकेशन होता है। हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट थिंग, अपने पास एक क्वेरी पॉइंट होता है, उसे लोड किया जाता है। ओके, फिर क्वेरी पॉइंट के आसपास के जितने भी नेबर्स होते हैं, ओके, नेबर्स अपने एल्गोरिदम के हिसाब से हम लोग वहाँ पे काउंट देते हैं एल्गोरिदम के अंदर।
तो अगर मैंने यहाँ पे 5 नेबर्स कंसिडर किए तो मैं उसके पास के जिसका यूक्लिडियन डिस्टेंस बहुत कम है, जो नेबर्स उसके बहुत क्लोज है उस क्वेरी पॉइंट के, उन्हें चूज किया जाता है, राइट। और फिर उसके हिसाब से जितने भी क्लासेस है उन नेबर्स के, सपोज यहाँ पे इस केस में 2 क्लासेस है नेबर्स, रेड वाला और ग्रीन वाला, तो जो 2 क्लासेस है उसमें से उन नेबर का काउंट लिया जाता है कि ग्रीन वाले जो नेबर्स है वो कितने हैं। इस केस में वो 4 थे, और रेड वाले जो नेबर्स है वो कितने हैं, यानी दूसरे क्लास वाले जो नेबर्स है वो कितने हैं। इस केस में वो 1 था। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा नेबर्स होते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज द क्लास फॉर दैट क्वेरी पॉइंट। सो दिस इज व्हाट we can say that k nearest neighbor algorithm in short, right। अभी हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, k nearest neighbor algorithm का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अभी मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ एंड धीरे धीरे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जस्ट हैव अटेंशन, ओके। तो मैं 1 सेकेंड में जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ मेरी, गिव मी 1 सेकेंड। दिस इज व्हाट give me 1 second guys, टेक्निकल इश्यूज देयर। हाँ, सो ये हो गई जुपिटर नोटबुक ओपन, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें कोड लिखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ KNN एल्गोरिदम, मैंने बोला है। तो मुझे KNN एल्गोरिदम के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेटा सेट लगेगा, ठीक है। तो उस डेटा सेट मैंने मेरे पास रखा है, वही डेटा सेट का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अभी हम लोग उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पैकेजेस है वो इंपोर्ट करके लेंगे गाइज। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम, और वी कैन से दैट पहले हम लोग numpy एंड pandas लेते हैं, तो आई विल से import, ओके, numpy एज np, ठीक है, import pandas एज pd, ठीक है। एंड एक और हेडर फाइल मैं लेता हूँ, import os, पाथ चेंज के लिए करने के लिए यूज़ होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा os डॉट चेंज डायरेक्टरी, तो उसमें मुझे उस फोल्डर का पाथ डालना है जहाँ पे मेरा डेटा सेट लोकेटेड है। तो मेरा डेटा सेट मेरे डी ड्राइव पे लोकेटेड है, तो मैं उसका पाथ वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डेटा सेट लोकेटेड है। तो अभी मुझे डेटा सेट को लोड करना है, तो वो डेटा सेट इज़ CSV फाइल। सो मैंने pd.read CSV फंक्शन यूज़ किया। तो डेटा सेट का नाम है सोशल नेटवर्क्स एड्स, राइट। तो मैंने उसे डाल दिया फंक्शन के अंदर, उसे हम लोग df में लोड कर लेते हैं, तो डेटा फ्रेम बन गई मेरी। अगर डेटा फ्रेम का कंटेंट देखना है तो df.head बोलेंगे हम लोग। तो ये डेटा फ्रेम का कंटेंट, पहले 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए। अगर मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो मैं 10 भी बोल सकता हूँ या मैं 5 भी बोल सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो ये हो गए मेरे 5 रिकॉर्ड। इसके अंदर क्या चीज़ है, एक तो एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है एंड परचेस्ड है, राइट। तो ये जो कस्टमर का कुछ डेटा सेट है, इसके अंदर कस्टमर का एज लिखा है, एस्टिमेटेड सैलरी लिखी है एंड परचेस्ड वैल्यू लिखी है। परचेस्ड वैल्यू, इफ परचेस्ड is equal to 0 then the customer will not be able to purchase that particular product. If purchase equal to 1 then the customer will be able to purchase that product, right। तो यहाँ पे देखो, अगर कस्टमर की एज 19 ईयर्स है एंड एस्टिमेटेड सैलरी इज 19,000, तो कस्टमर विल नॉट बी एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट। यहाँ पे कार बोलेंगे हम लोग, तो कस्टमर विल नॉट बी एबल टू परचेज दैट कार, राइट। लेकिन अगर कस्टमर की एज है 32 एंड उसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपीज़, ठीक है, 1.5 लैक्स, तो कस्टमर विल डेफिनेटली परचेज दैट कार। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो डेटा सेट है वो हम लोगों ने लिया है, राइट। तो उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप लोग टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखते हैं डेटा सेट के, आई थिंक 400 रिकॉर्ड्स आर देयर इन दैट केस। देखो 400 रिकॉर्ड्स है इसमें। अभी ये जो है डेटा सेट, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक्स को जो कॉलम है यानी इनपुट कॉलम, और वी कैन से दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसे निकाल लेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट निकाल लेंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी माय आउटपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी माय इनपुट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से अपने, एज और एस्टिमेटेड सैलरी। एज और एस्टिमेटेड सैलरी के हिसाब से हम लोग कस्टमर परचेस कर सकता है कि नहीं वो डिसाइड करेंगे। तो एज एंड एस्टिमेटेड आर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, इनपुट वैल्यूज, एंड आउटपुट वैल्यू इज परचेस्ड, राइट।
तो देखो मैं इनको सेपरेट निकालता हूँ अभी। तो मैं बोलूँगा x इक्वल टू डी एफ का। क्या है डी एफ का? दो कॉलम हम लोगों को निकालने हैं। तो पहला है कुछ एज है, राइट, और दूसरा है एस्टिमेटेड सैलरी। तो उसे भी हम लोग दूसरे इस केस में लेते हैं, राइट, दूसरा भी कॉलम लेते हैं। तो ये हो गया मेरा एस्टिमेटेड सैलरी, राइट। अभी मैंने x की वैल्यूज़ देखी तो x आ रहा है, x के अंदर आ रहा है एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी, दीज आर आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अभी मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। एज और एस्टिमेटेड सैलरी के ऊपर किसकी वैल्यू डिपेंड है गाइस? इसकी वैल्यू डिपेंड है परचेस्ड की, राइट। तो मैं इस परचेस्ड को अभी y वेरिएबल में लेता हूँ। सो आई विल से दैट y इक्वल टू डी एफ का परचेस्ड, राइट, ये वाला कॉलम हम लोग लेंगे। सो मैं बोलता हूँ ये वाला मेरा y हो गया। तो दीज आर नथिंग बट द y वैल्यूज, परचेस्ड कॉलम, राइट। तो अभी अपना x भी हो गया, y भी हो गया। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम लोगों को स्केलिंग करना पड़ता है वैल्यूज का, ठीक है। तो स्केलिंग हम लोग कौन कौन से एल्गोरिदम में करते हैं, मैंने उस टाइम पे बताया था कि जब हम लोग जिस एल्गोरिदम के पीछे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम यूज होता है, उन सब एल्गोरिदम में हम लोगों का जो डेटा होता है उस डेटा को स्केल करना पड़ता है। तो केनियन के पीछे भी कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है? ग्रेडियंट डिसेंट यूज करता है। इसमें डिस्टेंस मैटर करते हैं गाइज। मैंने आपको देखा था कि यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है, आपको याद होगा, यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है मैंने दिखाए थे आपको। तो ये जो डेटा पॉइंट्स है एक्चुअली क्वेरी पॉइंट के पास वाले जो डेटा पॉइंट्स है, वो डेटा पॉइंट्स उसके नेबर्स है क्या नहीं है, ये हम लोगों को देखना पड़ता है पहले, राइट। अगर वो कैसे देखते हैं कि क्लोज वाले नेबर्स है कि नहीं, वो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दैट क्वेरी पॉइंट एंड द नियर बाय पॉइंट्स। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस से ये कैलकुलेट होता है। तो जहाँ पे हम लोग बोलेंगे जहाँ पे डिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें आती है, तो दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू यूज व्हाट वी कैन से दैट स्केलिंग फैक्टर, राइट। हम लोगों को स्केल करना पड़ता है उस केस में डेटा को। तो प्लीज रिमेंबर दैट। तो केनियन एल्गोरिदम में भी हम लोग स्केलिंग करेंगे। तो अभी स्केलिंग कैसे करेंगे? तो स्केलिंग के लिए हम लोग मिन मैक्स स्केलर का यूज करेंगे, राइट। तो आई विल से फ्रॉम व्हाट स्केलर में होता है कुछ, ये मिन मैक्स स्केलर प्री प्रोसेसिंग में, स्केलर के प्री प्रोसेसिंग में। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे मिन मैक्स स्केलर मिल रहा है नहीं। तो आई विल से मिन मैक्स स्केलर, यस इट इज देयर। अभी ये मिन मैक्स स्केलर क्या करता है, मैंने आप लोगों को एक स्केलिंग का मैंने एल्गोरिदम एक वीडियो बना के अपलोड किया था। मैंने एक मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एल्गोरिदम में मैंने ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मिन मैक्स स्केलर और स्केलिंग मैकेनिज्म क्या होती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप लोग उस एल्गोरिदम को, उस वीडियो को, उसमें से जो स्केलिंग का पार्ट है वो देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा स्केलर, मिन मैक्स स्केलर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मिन मैक्स स्केलर क्लास से। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्केलर, राइट। अभी इस क्लास के अंदर हम लोगों को इस क्लास को बताना है कि बाबा कि स्केलर जो है, स्केलर, तो स्केलर के अंदर ओके हम लोग जो मिनिमम वैल्यू है स्केल की और जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू को हम लोगों को 0 कंसिडर करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू को हम लोगों को 1 कंसिडर करना पड़ेगा, और जो वैल्यूज आएगी अपनी इन बिटवीन वो सब 0 और 1 के बीच में होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एस्टिमेटेड सैलरी की वैल्यू है 1,50,000 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है सपोज 10,000, तो हम लोग 10,000 को 0 कंसिडर करेंगे, 1.5 लाख को या 1,50,000 को 1 कंसिडर करेंगे, और इसके बीच में जो वैल्यूज आ रही है ना, इसके बीच में जो वैल्यूज आ रही है ना, सो 50,000, 57,000, 76,000, इन सब वैल्यूज को हम लोग 0 to 1 के बीच में मैप करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मिन मैक्स स्केलर के ऊपर, या स्केलिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क होती है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें उसे स्केलिंग करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट वैल्यू जो होती है, जो अपने डेटा सेट में होती है, इन केस ऑफ एस्टिमेटेड सैलरी सपोज इट इज 1,50,000 एंड लोएस्ट वैल्यू सपोज है 10,000, तो लोएस्ट वैल्यू को 0 पकड़ा जाता है, हाईएस्ट वैल्यू जो है 1,50,000 उसको 1 पकड़ा जाएगा, और इन बिटवीन वैल्यूज को स्केल किया जाएगा 0 to 1 के बीच में। तो वैल्यूज
अगर मेरी 1,30,000 होती है तो उसका स्केलिंग शायद से 0.91 हो सकता है, या मेरी वैल्यू अगर 10,000 होती है तो उसका स्केलिंग शायद से 0 के पास होगा। सो इस टाइप से स्केलिंग होगा अपना, राइट। तो इस टाइप से हम लोगों को स्केलिंग करना है। तो अभी स्केलर डॉट फिट में हमें वो वैल्यूज पास करनी है जिनका हमें स्केलिंग करना है। तो एक्स की वैल्यूज, तो एक्स की वैल्यूज हम लोग पास करेंगे। एक्स में 2 कॉलम है, एज का भी कॉलम है, एस्टिमेटेड सैलरी का भी कॉलम है, राइट। तो ये दोनों कॉलम है एस्टिमेट। तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी 0 to 1 के बीच में फिट होगी, एज की सब वैल्यू, एंड एस्टिमेटेड सैलरी की वैल्यू भी 0 to 1 के बीच में फिट होगी। तो ये सेम स्केल पे आ जाएंगे, राइट। तो ये सेम स्केल पे आ जाएंगे। तो अगर जब ये सेम स्केल पे आते हैं तभी हम लोग अल्गोरिदम को इनपुट दे सकते हैं। तो अभी मैंने फिट कर दिया। इससे क्या होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होती है। ये देखो, कंप्यूट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज फॉर लेटर स्केलिंग, राइट। तो अभी इसमें एक्चुअली हम लोगों ने इसने ये जो स्केलर है उसने फाइंड आउट कर ली कि हाँ मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज कितना है, मिनिमम एस्टिमेटेड सैलरी कितनी है, मैक्सिमम एस्टिमेटेड सैलरी कितनी है। अभी उसके हिसाब से स्केलिंग होगा, राइट। तो अभी कैसे होगा ये, तो अभी देखो मैं बोलूँगा ये स्केलर डॉट फिट हो गया। अभी मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, एक्चुअल जो एक्स की वैल्यूज है उसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्म करना है ना, एक्चुअल उन्हें स्केल करना है, राइट। तो मैं बोलूँगा एक्स स्केल्ड इक्वल टू, ये वाला हो गया मेरा स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, राइट। तो स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म में हम लोग एक्स को पास कर रहे हैं, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म एक्स की वैल्यूज। सो अर्लियर जो एक्स था अपना तो वो ऐसे था, राइट। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने उसे जो स्केलिंग किया ना, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्स की वैल्यू देखो अभी ये ऐसे आ रही है। तो अर्लियर एक्स की वैल्यू 19 के लिए एक्स की वैल्यू थी, सॉरी एक्स के एज के लिए फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए 19 वैल्यू थी, राइट। एज की वैल्यू 19 थी और एस्टिमेटेड सैलरी थी 19,000। तो अगर आफ्टर स्केलिंग हम लोग देखते हैं तो अभी 19 हो गया 0.02380 समथिंग, एंड ये जो दूसरा वाला जो वैल्यू था ये वाला सैलरी का, ये बन गया 0.02962 समथिंग, राइट। तो इस टाइप से अपनी वैल्यूज बन गई, राइट। तो ये हो गई अपनी स्केल्ड वैल्यूज। नाउ ये वाली हो गई स्केल्ड वैल्यूज। अभी अपनी दोनों जो चीज़ें हैं एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी, ये 0 to 1 के बीच में आ रही है, राइट। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक्चुअली अल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं, केनियन अल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वैल्यूज आर स्केल्ड। अभी केनियन अल्गोरिदम को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को जो डेटा सेट दिया है अपने पास का, ओके, जो एक्स हम लोगों ने जिसे स्केल करके रखा है, या जो हम लोगों के पास डेटा सेट है 400 रिकॉर्ड्स का, तो वो जो डेटा सेट है उसे हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए, मॉडल के ट्रेनिंग के लिए उस डेटा सेट को हम लोग स्प्लिट करेंगे, मॉडल के ट्रेनिंग के लिए, मॉडल के टेस्टिंग के लिए, राइट। तो हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ करने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम sklearn dot I think it is there in model selection or model selection might be, so import, I'll check it, train test split, हाँ इट इज़ देयर, नो प्रॉब्लम। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया, राइट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन अभी हम लोग इसके अंदर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर यहाँ पे जो डेटा, जो इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़ है जो हमें स्प्लिट करनी है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, तो हमें उनको पास करेंगे। तो x जो है अभी वो x को स्केल करने के बाद x स्केल्ड हो चुका है, और अपना y जो है y तो वैसे ही है जो यहाँ पे हम लोगों ने रिट्रीव किया था, y इज़ लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो ये y अपना वैसे ही है, तो वो 0 और 1 के बीच में ही है, तो उस स्केलिंग हम लोगों ने करने की ज़रूरत नहीं थी, और ज़रूरत नहीं थी तो उसे वैसे ही रखा है। तो ये हो गया अपना y। अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या रिटर्न करता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमें क्या जो ट्रेनिंग डेटा है और टेस्टिंग डेटा उसे स्प्लिट करके रिटर्न करता है, लेकिन हमें इसे यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करनी पड़ती है गाइज। तो टेस्ट डेटा जो है अपना, उसकी साइज हम लोग लेते हैं 0.25, राइट। तो 25% का टेस्ट डेटा होगा और 75% है बाकी रहा बचा हुआ, तो वो होगा अपना ट्रेनिंग डेटा। तो मैंने ये टेस्ट साइज यहाँ पे स्पेसिफाई किया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद, इधर जाने के बाद ये देखो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये रिटर्न क्या करता है, जस्ट सेकेंड, आई विल शो इट टू यू।
सो यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो ये वाली चीज़ है, ये 4 चीज़ें ये रिटर्न करता है। तो यह क्या करता है गाइज, तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। सो ये ट्रेनिंग डेटा का इनपुट वैल्यू, ट्रेनिंग डेटा का इनपुट वैल्यू, ट्रेनिंग डेटा का आउटपुट वैल्यू, टेस्ट डेटा का इनपुट वैल्यू, टेस्ट डेटा का आउटपुट वैल्यू। यहाँ पे हम लोग 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, होता है इससे, राइट। तो ये कैसे है, कैसे किया, तो टेस्ट साइज हम लोगों ने 25% एज्यूम करके की। तो ये जो टेस्टिंग का इनपुट होगा वो 25% होगा, यानी 400 रिकॉर्ड में से 100 रिकॉर्ड्स हो गए। ये टेस्टिंग का आउटपुट है वो भी 400 रिकॉर्ड्स में 100 रिकॉर्ड्स होंगे, राइट। ये एक्सट्रेन, तो ये 400 रिकॉर्ड्स में से 300 रिकॉर्ड्स होंगे, और ये वाई ट्रेन में भी 400 रिकॉर्ड्स में से 300 रिकॉर्ड्स हो गया। तो इस टाइप से हम लोगों को ये सब चीज़ें मिल जाएंगे। अभी ये मिलने के बाद सीधी सीधी चीज़ है, हम लोगों को अभी मॉडल बनाना है KNN का, और हम लोगों को वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है। तो मैं देखूंगा, मैं बोलता हूँ, मैं ढूंढता हूँ मॉडल अभी क्या होगा, फ्रॉम sklearn, ओके, sklearn डॉट, आई थिंक इट्स क्लस्टर और नेबर्स समथिंग, आई थिंक क्लस्टर देखते हैं। तो क्लस्टर में से इंपोर्ट अपना जो KNN एल्गोरिथम है ना, सो के नियरेस्ट नेबर ऐसा कुछ मिल रहा है कि अपने को, सो क्लस्टर में से तो नहीं मिल रहा, ओके। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी है। तो गिव मी 1 सेकेंड, ये वाली एक्सपेरिमेंटर, या हम लोगों को यहाँ पे मिक्सचर मॉडल सिलेक्शन नहीं, नेबर्स, हाँ ये वाली नेबर्स होगी शायद से। लेट मी चेक वेदर क्लास के नियरेस्ट नेबर इज प्रेजेंट इनटू दैट, हाँ यस, के नियर नेबर्स क्लासीफायर इज प्रेजेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे मॉडल बनाऊंगा, उस मॉडल के अंदर मैं डालूंगा, उस मॉडल के अंदर मैं डालता हूँ कि के नेबर्स क्लासीफायर, के नेबर्स क्लासीफायर, राइट। तो ये मैंने डाल दिया। अभी अपना मॉडल बन गया, बन गया यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इंस्टेंशिएट हो गया, राइट। तो अभी मॉडल को हम लोगों को क्या करना है, फिट करना है। तो मॉडल में हम मॉडल को हम लोगों को फिट करना है। तो फिटिंग टाइम पे जब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रेनिंग डेटा, राइट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक्स अंडरस्कोर मॉडल के अंदर एक्स, हाँ ये एग्जीक्यूट नहीं किया है, सो दैट्स वाई, देखो यहाँ पे नंबर नहीं है, इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसे मैंने एग्जीक्यूट किया, इसे हो गया, इसे हो गया। अभी मॉडल के अंदर एक्स डॉट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डालना है मुझे, एंड वाई अंडरस्कोर ट्रेन डालना है। ये ट्रेनिंग डेटा पे हम लोग मॉडल ट्रेन करेंगे। तो ये मॉडल हो गया, मॉडल फिट हो गया। अभी मॉडल को प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और इससे अच्छा पहले मॉडल का स्कोर देखते हैं गाइस, ठीक है। तो वो कितनी एक्यूरेसी आ रही है, तो उसके लिए हम लोगों को डालना पड़ेगा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डालेंगे हम लोग, एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट डालेंगे, राइट। तो इससे हम लोग समझ में आएगा कि मॉडल का स्कोर क्या आ रहा है, 0.88 स्कोर आ रहा है, यानी कर रहा है, मॉडल परफॉर्म कर रहा है, राइट। अभी हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। तो ये मॉडल प्रेडिक्ट करेंगे वैल्यूज़। तो प्रेडिक्ट में हम लोग टेस्ट डेटा दे देंगे। तो एक्स टेस्ट बोलता हूँ मैं, 100 रिकॉर्ड्स है, ये वाई टेस्ट बोलता हूँ, ये क्वेरी पॉइंट्स है सब, राइट। सो वाई टेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को इनपुट डेटा पे ही आउटपुट चेक करने, राइट। तो टेस्टिंग डेटा पे आउटपुट चेक करने। तो ये देखो, ये हो गए मेरे आउटपुट, राइट। लेकिन अभी ये इतना क्लियर नहीं, क्योंकि 100 रिकॉर्ड कौन सा है ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एक क्वेरी पॉइंट बनाते हैं गाइज। तो मैं बोलता हूँ मेरा एक क्वेरी पॉइंट क्यू, और क्वेरी पॉइंट ये देखते हैं एक क्वेरी पॉइंट बना के। सो मैं बोलता हूँ क्वेरी पॉइंट, जिसके अंदर मैं डालूंगा एज, इतनी कहाँ पे एज मैं डालता हूँ, सपोज 35 ईयर्स, ओके। और सैलरी उसकी डालते हैं, सपोज यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 35 ईयर्स, एंड सैलरी डालते हैं अराउंड 25,000। तो देखते हैं वो कार परचेस कर सकता है या नहीं। एज डालते हैं 35 ईयर्स, सैलरी डालते हैं 20,000, राइट। तो मैंने यहाँ पे डाली एज इज इक्वल टू 35 ईयर्स, एंड सैलरी डाली मैंने 25,000। तो देखते हैं कि ये आदमी कार परचेस कर सकता है नहीं। अभी मैंने डेटा तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो स्केल्ड डेटा नहीं है, तो मुझे इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो स्केलिंग के लिए हम लोगों ने एक स्केलर ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। यहाँ पे स्केलर ऑब्जेक्ट बनाया था, एंड देन उसमें से हम लोग जब डेटा पास करते हैं नॉन अनस्केल्ड डेटा, तो उसे जब ट्रांसफॉर्म करते हैं अनस्केल्ड डेटा को, तो हम लोगों को स्केल्ड डेटा मिलता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्वेरी पॉइंट को स्केलिंग करेंगे। तो मैं बोलूँगा क्वेरी पॉइंट, ओके, स्केल्ड बोलता हूँ मैं, इक्वल टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है।
तो उसके अंदर मैं पास करता हूँ ये वाला रेगुलर क्वेरी पॉइंट जो कि अनस्केल्ड है। तो ये हो गया मेरा स्केलिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ये इसकी जो वैल्यू है क्वेरी पॉइंट स्केल की वो 0 और 1 के बीच में आ रही है कि यस बोथ वैल्यूज आर कमिंग, एज की वैल्यू भी आ रही है, एस्टिमेटेड सैलरी की वैल्यू भी आ रही है 0 to 1 के बीच में। अभी इतना हो गया अपना, राइट। मुझे अभी प्रेडिक्ट करना है तो मैं मॉडल को बोलूँगा कि ये से प्रेडिक्ट करो कि ये आदमी कार ले सकता है या नहीं। तो मैंने पास किया उसमें क्वेरी पॉइंट को, तो यहाँ पे देखो वैल्यू 0 आ रही है। तो ये जो आदमी है जिसकी एज 35 ईयर्स है और जो 25,000 जिसकी सैलरी है, वो आदमी विल नॉट बी एबल टू परचेज द कार, राइट। तो ये नहीं कर सकता ये कार परचेज। लेकिन अभी देखो मैंने यहाँ पे बोला कि आदमी की एज है 50 सॉरी और सैलरी है 50,000। तो उसके लिए देखते हैं कि वो आदमी कार परचेस कर सकता है या नहीं। तो ये आदमी देखो ये कार डेफिनेटली परचेस करेगा गाइज। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि उस आदमी की एज है 40 एंड उसकी सैलरी है सपोज 30,000, तो ये आदमी कार परचेस कर सकता है कि नहीं वो भी देखते हैं हम लोग एक बार। तो यस ही विल नॉट एबल टू परचेस द कार, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, अगर पर्सन की एज होती है, छोटा बच्चा है 20 ईयर्स का और उसकी सैलरी है 1,30,000, ठीक है। तो देखते हैं ये परचेस कर सकता है या नहीं। तो ये परचेस कर सकता है, लेकिन अगर 20 ईयर्स का बच्चा है और उसकी सैलरी है 30,000 रुपीज, सो वो देखते हैं परचेस कर सकता है कि नहीं। नहीं करेगा गाइज, ये परचेस नहीं करेगा, वो ही विल नॉट परचेस द कार। तो इस टाइप से हम लोग क्वेरी पॉइंट्स को डाल के अल्गोरिदम में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं वैल्यूज कि हाँ ये क्लासिफिकेशन कौन सी कैटेगरी में होगा। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज थी, परचेस्ड वाली और नॉट परचेस वाली। परचेस वाले 1 थे जो कार परचेस कर सकते हैं, जो परचेस नहीं कर सकते उनको 0 बोला था हम लोगों ने। तो अभी हम लोगों ने इस हिसाब से अलग अलग डेटा डाल के हम लोगों ने चेक किया और वैल्यूज प्रेडिक्ट की कि वो आदमी कार परचेस करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता बेस्ड ऑन हिज एज एंड द इनकम। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and share the video with your friends, those who are learning this data science, okay. And please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.